गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी एक ऐसे गरीब दूध वाले की कहानी है जिसके घर में कई दिनों से चूल्हा मुश्किल से जलता था, जिसकी पत्नी बीमारी के कारण बिस्तर पर रहती थी और जिसके छोटे से घर की सारी उम्मीदें उसके दूध के उन कुछ डिब्बों पर टिकी थी जिन्हें लेकर वो रोज सुबह गांव की गलियों में निकलता था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न कोई बड़ी दुकान और न ही बैंक में जमा पैसे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसे उसने अपने पिता से बचपन में सीखा था और जिसे उसने गरीबी के बावजूद कभी अपने से दूर नहीं होने दिया था। वो चीज थी ईमानदारी। लेकिन साध संगत जी, एक दिन उसी ईमानदारी की ऐसी परीक्षा उसके सामने आ खड़ी हुई कि एक तरफ उसके घर की कई दिनों की जरूरतें थी और दूसरी तरफ किसी दूसरे इंसान की ऐसी अमानत थी जिसे देखकर शायद कोई भी कमजोर पड़ सकता था। सवाल यह नहीं था कि वो अमानत उसे कहां मिली, सवाल यह था कि जब उसे अपने घर के लिए पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब क्या वो अपने मन की आवाज सुन पाएगा या मजबूरी के सामने उस भरोसे को तोड़ देगा जो किसी अनजान इंसान ने उस पर किया था। और संगत जी, उस दिन जो फैसला उसने लिया, उसकी खबर जब पूरे गांव तक पहुंची तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। कहानी पंजाब की सीमा से लगे एक छोटे से गांव की है, जहां सुबह का सूरज निकलने से पहले ही गलियों में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती थी। गांव बहुत बड़ा नहीं था, चारों तरफ खेत थे, बीच में कुछ पक्के मकान थे और बाकी जगहों पर मिट्टी और ईंटों से बने पुराने घर दिखाई देते थे। गांव के बाहर एक छोटी सी डेयरी थी जहां आसपास के किसान सुबह सुबह अपना दूध लेकर आते थे। उसी डेयरी से दूध लेकर रोज गांव में घर घर पहुंचाने वाला एक आदमी था जिसका नाम सुरजीत सिंह था। उम्र लगभग 42 वर्ष थी। शरीर दुबला था, चेहरे पर मेहनत की वजह से आई थकान साफ दिखाई देती थी और हाथों पर दूध के कनस्तर उठाने से पड़े पुराने निशान थे। वो सुबह 4 बजे उठ जाता था, सबसे पहले स्नान करता, फिर कमरे के एक कोने में रखी बाबा जी की तस्वीर के सामने कुछ क्षण बैठकर मालिक का नाम लेता और उसके बाद अपने काम में लग जाता। सुरजीत के घर में उसकी पत्नी मंजीत कौर और उनका 12 साल का बेटा अमन रहता था। घर छोटा था, लेकिन सफाई हमेशा बनी रहती थी। बरसात के दिनों में छत के एक कोने से पानी टपकता था और गर्मियों में टीन की छत इतनी गर्म हो जाती थी कि दोपहर के समय कमरे में बैठना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मंजीत हमेशा यही कहती थी कि अपना छोटा सा घर चाहे जैसा हो, अगर परिवार साथ हो तो आदमी बाहर की दुनिया की परेशानी भूल जाता है। पिछले कुछ महीनों से मंजीत की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां नियमित लेने को कहा था, लेकिन दवाइयों का खर्च सुरजीत के लिए आसान नहीं था। वो कई बार अपनी जरूरत का सामान रोककर पत्नी की दवा खरीदता और फिर अगले दिन ज्यादा मेहनत करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता। उस सुबह भी जब सुरजीत उठकर बाहर आया तो आसमान अभी पूरी तरह उजला नहीं हुआ था। उसने आंगन में रखे लोहे के कनस्तरों को साफ किया और उन्हें एक एक करके साइकिल पर बांधने लगा। तभी अंदर से मंजीत की खांसी की आवाज आई। सुरजीत तुरंत कमरे में गया और पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मंजीत ने कहा, ठीक हूं, बस रात में थोड़ी खांसी बढ़ गई थी। सुरजीत ने उसके पास रखी दवा की शीशी देखी तो उसमें दवा बहुत कम बची थी। उसने पूछा, आज दवा खत्म हो जाएगी? मंजीत ने कहा, शायद 2 खुराक और है। सुरजीत कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, आज दूध बेचकर लौटूंगा तो सबसे पहले दवा लेकर आऊंगा। मंजीत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर पैसे कम पड़ जाए तो कल ले आना। सुरजीत ने तुरंत कहा, नहीं, दवा कल तक नहीं रुकेगी, घर का बाकी खर्च थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन दवा समय पर आएगी। मंजीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा घर की चिंता करते रहते हो। सुरजीत ने जवाब दिया, घर की चिंता न करूं तो किसकी करूं? पास ही सोया हुआ अमन जाग गया था। उसने पिता को दूध के कनस्तर बांधते देखा तो बोला, बापू, आज मैं भी आपके साथ चलूं? सुरजीत ने कहा, तुझे स्कूल जाना है, पहले पढ़ाई कर, फिर मेरी मदद करने का समय बहुत मिलेगा।
अमन ने कहा, लेकिन मैं कंस्तर उठा सकता हूं। सुरजीत हंस पड़ा और बोला, तू अभी अपनी किताबें उठा, मेरे कंस्तर बाद में उठाना। अमन ने मुस्कुराते हुए अपनी किताबें संभाली। वो पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि बड़ा होकर अपने पिता की तरह मेहनत तो करेगा, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर परिवार के लिए कुछ बड़ा करेगा। सुरजीत हमेशा उससे कहता था, बेटा, मेहनत करने में कभी शर्म मत करना, लेकिन ईमानदारी छोड़कर बड़ी कमाई करने की कोशिश मत करना। पैसा कम हो तो आदमी 2 वक्त की रोटी खा सकता है, लेकिन ईमानदारी चली जाए तो मन को चैन नहीं मिलता। ये बात सुरजीत ने अपने पिता से सीखी थी। उसके पिता भी कभी इसी गांव में दूध का काम करते थे। जब सुरजीत छोटा था, तब उसके पिता ने उसे एक बार समझाया था कि दूध में पानी मिलाकर कमाई बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उस पैसे से घर का चूल्हा तो जल सकता है, दिल का दीपक नहीं। उस समय सुरजीत ने शायद उस बात का पूरा अर्थ नहीं समझा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे समझ आया कि गरीब आदमी के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका भरोसा ही होता है। सुबह 5 बजे तक सुरजीत अपनी साइकिल लेकर गांव की पहली गली में पहुंच गया। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग दंपति थे। वे हर दिन आधा लीटर दूध लेते थे। बुजुर्ग ने पैसे देते हुए कहा, सुरजीत, पिछले हफ्ते के 2 दिन के पैसे बाकी हैं, आज दे दूं? सुरजीत ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बाबा जी, जब सुविधा हो तब दे देना। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, हिसाब साफ रखना चाहिए। उन्होंने पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, यही तो आप मुझे हमेशा सिखाते हैं। अगले घर में एक महिला ने दूध लेते हुए कहा, भैया, आज थोड़ा ज्यादा दे देना, घर में मेहमान आए हैं। सुरजीत ने अतिरिक्त दूध नाप कर दिया। वो हर ग्राहक के लिए सही मात्रा का ध्यान रखता था। गांव में लोग उसकी इसी आदत की वजह से उस पर भरोसा करते थे। कई बार लोग कहते थे कि अगर सुरजीत से दूध लिया है तो नापतोल की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन ईमानदारी से कमाई करने वाला आदमी हमेशा अमीर नहीं होता। सुरजीत की कमाई बस इतनी थी कि महीने का घर चल सके। दूध की कीमत बढ़ती तो ग्राहक शिकायत करते, और अगर वो कीमत बढ़ाता तो कुछ लोग दूसरे दूध वालों से दूध लेने लगते। इसलिए वो अपना मुनाफा बहुत कम रखता था। वो कहता था कि अगर थोड़ा कम कमाओ लेकिन लोगों का विश्वास बना रहे तो यही मेरे लिए बेहतर है। उस दिन करीब 7 बजे तक उसने गांव की लगभग आधी गलियां पूरी कर ली थी। जब वो पंचायत भवन के पास पहुंचा तो उसे सड़क के किनारे एक पुरानी चमड़े की थैली दिखाई दी। उसने साइकिल रोकी और थैली उठाकर देखा। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी किसान की होगी। उसने थैली खोली तो अंदर कुछ कागज, एक पुराना मोबाइल फोन और काफी सारे नोट दिखाई दिए। सुरजीत के हाथ कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गए। उसने चारों तरफ देखा। सड़क लगभग खाली थी। दूर एक आदमी खेत की तरफ जा रहा था और सामने की दुकान अभी खुली नहीं थी। सुरजीत ने थैली फिर बंद कर दी। उसके मन में एक साथ कई बातें आई। पत्नी की दवा खत्म होने वाली थी। घर में राशन भी कम था। अमन की स्कूल फीस अगले सप्ताह जमा करनी थी। पिछले महीने दूध की डेयरी का कुछ पैसा भी बाकी था। उसने कुछ क्षण के लिए सोचा कि अगर इस थैली में से थोड़ा पैसा भी रख ले तो घर की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की वही बात याद आई कि किसी दूसरे की चीज को अपनी जरूरत के नाम पर रख लेना ईमानदारी नहीं होती। उसने थैली को साइकिल के हैंडल से बांधा और तय किया कि पहले इसका मालिक ढूंढेगा। वो आसपास के लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी ने कोई थैली गिरते देखी है। किसी को कुछ पता नहीं था। एक दुकानदार ने कहा, अगर पैसे हैं तो संभाल कर रखना भाई, आजकल कौन अपना मानता है। सुरजीत ने उसकी ओर देखा और कहा, इसीलिए तो मालिक को ढूंढना जरूरी है। दुकानदार हंसकर बोला, तुम बहुत सीधे आदमी हो सुरजीत। सुरजीत ने जवाब दिया, सीधा रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन रात को सोने में आसानी रहती है। वो आगे बढ़ गया। उसने थैली अपने घर ले जाने का फैसला नहीं किया। उसे डर था
कि अगर वो घर ले गया तो परिवार की मजबूरी देखकर उसका मन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए उसने थैली को अपनी साइकिल के एक सुरक्षित हिस्से में रखा और दूध बांटने का काम पूरा करने निकल गया। लेकिन उस दिन उसके मन में बार बार वही थैली घूम रही थी। हर बार जब वो अपनी पत्नी की दवा के बारे में सोचता, उसकी नजर उस थैली पर चली जाती। वो खुद से कहता, ये मेरा पैसा नहीं है। फिर उसकी मजबूरी उसे भीतर से खींचती। कुछ देर बाद वो फिर बाबा जी का नाम लेता और खुद को शांत करता। दूध बांधते बांधते जब वो गांव के आखिरी घर पर पहुंचा तो वहां रहने वाले बुजुर्ग मास्टर जी ने उससे पूछा, क्या बात है सुरजीत, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सुरजीत ने पहले बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने थैली के बारे में बता दिया। मास्टर जी ने कहा, बेटा, ऐसी चीज मिलने पर पुलिस चौकी में जमा कर देना चाहिए। सुरजीत ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। मास्टर जी ने कहा, लेकिन पहले देखो कि कोई पहचान की चीज है या नहीं। सुरजीत ने थैली से कागज निकाले। एक कागज पर किसी बैंक की मुहर थी और दूसरे पर एक नाम लिखा था। नाम था रघुवीर सिंह। मास्टर जी ने कहा, यह नाम तो हमारे गांव में भी है, शायद सामने वाली बड़ी हवेली में रहने वाला रघुवीर होगा। सुरजीत के मन में उम्मीद जगी। उसने कहा, अगर वही हुआ तो आज ही थैली उसके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन तभी मास्टर जी ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, एक मिनट, ये तो किसी अस्पताल की रसीद लग रही है। सुरजीत ने कागज हाथ में लिया। उस पर बड़ी रकम का भुगतान और कुछ मेडिकल जांचों का विवरण था। उसे समझ आ गया कि यह पैसा शायद किसी बहुत जरूरी इलाज के लिए रखा गया होगा। उसका मन और भी बेचैन हो गया। उसने थैली कसकर पकड़ी और कहा, मास्टर जी, अब तो मालिक को जल्दी ढूंढना और भी जरूरी है। मास्टर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, मालिक तुझे सही रास्ता दिखाए। सुरजीत ने साइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस थैली को वो किसी दूसरे की अमानत समझकर लौटा देना चाहता था, उसमें सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें ऐसी चीज भी थी जिसकी वजह से उस दिन पूरे गांव में एक ऐसा सवाल खड़ा होने वाला था जिसका जवाब सुरजीत के अलावा शायद कोई नहीं दे सकता था। सुरजीत साइकिल चलाते हुए गांव की मुख्य सड़क की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी चमड़े की थैली पर जा रहा था जो उसने साइकिल के आगे सुरक्षित बांध रखी थी। उसके मन में एक तरफ यह संतोष था कि वह किसी की अमानत को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ घर की मजबूरियां उसे भीतर से परेशान कर रही थी। उसे याद था कि मंजीत की दवा लगभग खत्म हो चुकी है और आज शाम तक नई दवा खरीदना जरूरी है। अमन की स्कूल फीस भी अगले कुछ दिनों में जमा करनी थी। घर में राशन की बोरी आधी से भी कम बची थी और डेयरी वाले को भी पिछले सप्ताह का कुछ भुगतान करना था। वो जानता था कि अगर आज उसे थोड़ी अतिरिक्त कमाई मिल जाए तो वो कई जरूरी काम एक साथ निपटा सकता है, लेकिन उसके पास जो रकम थी वो उसकी नहीं थी। सुरजीत ने साइकिल रोककर बाबा जी की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और कुछ क्षण उसे हाथ में पकड़कर आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, मालिक, मुझे इस समय सिर्फ इतना करना है कि जिस इंसान की चीज है उसे वापस पहुंचा दूं। मेरी मजबूरी आप जानते हो, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लेना। फिर उसने तस्वीर को माथे से लगाया और उसे वापस जेब में रख लिया। कुछ ही देर बाद वो गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वहां रोज सुबह की तरह कुछ किसान चाय की दुकान के बाहर बैठे थे। सुरजीत ने साइकिल खड़ी की और पूछा, भाइयों, क्या किसी रघुवीर सिंह के बारे में पता है? आज सुबह पंचायत भवन के पास मुझे एक थैली मिली है। उसमें कुछ कागज है और नाम रघुवीर सिंह लिखा हुआ है। एक किसान ने कहा, रघुवीर तो गांव के दूसरी तरफ रहता है, लेकिन हमारे गांव में रघुवीर नाम के 2 आदमी हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? सुरजीत ने थैली से कागज निकालकर नाम और पते का एक हिस्सा दिखाया। दूसरे किसान ने कागज देखा और बोला, ये तो बड़े रघुवीर की जानकारी लग रही है। उसकी बेटी कई दिनों से बीमार है। वो इलाज के लिए शहर के अस्पताल के चक्कर काट रहा है,
सुरजीत के हाथ रुक गए। उसे समझ आ गया कि थैली में रखा पैसा शायद उसी परिवार के इलाज के लिए होगा। उसने तुरंत पूछा, उनका घर कहाँ है? किसान ने रास्ता बताया। सुरजीत बिना देर किए उसी दिशा में चल पड़ा। रघुवीर सिंह का घर गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का मकान था। बाहर एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी और दरवाजे पर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। सुरजीत ने साइकिल रोककर आवाज लगाई, रघुवीर जी घर पर हैं? अंदर से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। सुरजीत ने पूछा, आप रघुवीर सिंह हैं? उसने कहा, जी बताइए। सुरजीत ने थैली आगे करते हुए कहा, क्या आपकी ये थैली सुबह पंचायत भवन के पास गिर गई थी? रघुवीर ने थैली देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, हे मालिक, ये तुम्हें कहां मिली? सुरजीत ने कहा, पंचायत भवन के पास सड़क पर पड़ी थी। रघुवीर ने थैली अपने हाथ में ली और उसे तुरंत खोलकर देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट और राहत दोनों दिखाई दे रही थी। उसने अंदर रखे कागज देखे और फिर पैसे गिने। पैसे पूरे थे। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने सुरजीत की ओर देखकर कहा, भाई, तुमने आज मेरा घर बचा लिया। सुरजीत ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या हुआ? रघुवीर ने कहा, यह पैसा मेरी बेटी के इलाज के लिए था। आज उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना है। अगर यह पैसा नहीं मिलता तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करता। सुरजीत कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा कि मालिक ने शायद उसे सही समय पर सही काम के लिए भेजा था। रघुवीर ने तुरंत अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर सुरजीत की ओर बढ़ाए और कहा, भाई, ये रख लो। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। सुरजीत ने हाथ पीछे कर लिया और कहा, नहीं रघुवीर जी, ये आपकी अमानत थी। मैंने केवल आपको वापस की है। ने कहा, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतने पैसे देखकर भी उन्हें वापस कर देगा। सुरजीत ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं आपका पैसा रख लेता तो घर तो शायद 1-2 दिन चल जाता, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटे की आंखों में कैसे देखता? मैं उन्हें रोज ईमानदारी की बात सिखाता हूं। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। अंदर से एक महिला की आवाज आई, क्या हुआ जी? रघुवीर ने कहा, थैली मिल गई। महिला बाहर आई। उसकी आंखों में चिंता थी। रघुवीर ने उसे बताया कि सुरजीत ने थैली वापस की है। महिला ने दोनों हाथ जोड़कर सुरजीत को धन्यवाद दिया। उसने कहा, भाई, आप नहीं जानते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हमारी बेटी की हालत बहुत खराब है। ये पैसा उसके इलाज के लिए रखा था। सुरजीत ने कहा, माताजी, बेटी जल्दी ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। महिला ने कहा, मालिक तुम्हारे घर में कभी कमी ना आने दे। सुरजीत ने सिर झुका लिया और वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी रघुवीर ने उसे रोककर कहा, भाई, कम से कम चाय तो पीते जाओ। सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, आज घर में मेरी पत्नी की दवा खत्म हो रही है, मुझे पहले वो लेनी है। रघुवीर ने पूछा, आपकी पत्नी बीमार है? सुरजीत ने कहा, हां, कुछ समय से दवा चल रही है। रघुवीर ने कहा, तो आप दवा लेकर जाइए और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। सुरजीत ने सिर हिलाया और साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन बहुत शांत था। उसे लगा कि उसने सही काम किया। लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और दवा की कीमत पूछी तो उसकी जेब में मौजूद पैसे कम पड़ गए। उसने दुकानदार से कहा, भाई, बाकी पैसे शाम को दे दूंगा। दुकानदार ने कहा, तुम पहले भी कई बार समय पर पैसे दे चुके हो, दवा ले जाओ। सुरजीत ने दवा ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही मंजीत ने पूछा, आज बहुत देर हो गई, सब ठीक है? सुरजीत ने दवा उसके हाथ में देते हुए कहा, हां, बस रास्ते में एक काम हो गया था। नजीत ने पूछा, क्या काम? सुरजीत ने उसे पूरी बात बताई। मंजीत कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुमने अच्छा किया। सुरजीत ने कहा, लेकिन आज मेरे मन में एक पल के लिए यह विचार आया था कि अगर ये पैसा रख लूं तो तुम्हारी दवा, अमन की फीस और घर का राशन सब हो जाएगा। मंजीत ने उसकी ओर देखा और कहा, विचार आ जाना गलत नहीं है,
उसे सही समझ कर देना गलत होता। सुरजीत ने पत्नी की बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने कहा, मुझे डर था कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं। मंजीत ने कहा, तुम कमजोर नहीं पड़े, यही तुम्हारी असली ताकत है। उस शाम अमन स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, बापू, स्कूल से फीस जमा करने की आखिरी तारीख आ गई है। सुरजीत ने कहा, मैं जमा कर दूंगा। अमन ने पूछा, पैसे हैं? सुरजीत ने कहा, थोड़े कम है, लेकिन इंतजाम हो जाएगा। अमन ने पिता की ओर देखा और बोला, बापू, अगर इस बार देर हो जाए तो मैं मास्टर जी से कह दूंगा। सुरजीत ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगली सुबह सुरजीत फिर दूध लेकर निकल गया। रघुवीर की बेटी के इलाज की खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई थी। लोगों को यह भी पता चल गया था कि उसकी इलाज की रकम वाली थैली सुरजीत को मिली थी और उसने पूरी रकम वापस कर दी। सुबह पहली ही गली में एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, सुरजीत, कल तुमने जो किया उसकी बात पूरे गांव में हो रही है। सुरजीत ने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, किसी की चीज उसे वापस की है। बुजुर्ग ने कहा, आजकल यही तो बड़ा काम है बेटा। दूसरे घर में एक किसान ने कहा, अगर मुझे इतनी बड़ी रकम मिलती तो शायद मैं भी सोच में पड़ जाता। सुरजीत ने हंसते हुए कहा, सोचना सबके मन में आता है, लेकिन आखिर में करना क्या है, यही आदमी को अलग बनाता है। धीरे धीरे गांव के लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। कुछ लोग पहले से ज्यादा सम्मान से बात करने लगे। कुछ ने दूध का पुराना हिसाब समय पर देना शुरू कर दिया। लेकिन सुरजीत के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे खुद अपने ऊपर भरोसा महसूस होने लगा था। दोपहर को वो डेयरी पहुंचा तो डेयरी मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुरजीत, कल जो हुआ उसके बारे में सुना? सुरजीत ने कहा, जी। डेयरी मालिक ने कहा, मैं चाहता हूं कि अगले महीने से तुम्हें दूध की सप्लाई थोड़ी बढ़ा दूं। तुम ज्यादा घरों में दूध पहुंचा सकते हो। सुरजीत ने कहा, लेकिन मेरे पास अभी उतनी क्षमता नहीं है। मालिक ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा, तुम धीरे धीरे ग्राहक बढ़ाओ। सुरजीत ने धन्यवाद दिया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके पास सामान्य दिनों से कुछ ज्यादा कमाई थी। उसने सबसे पहले पत्नी की दवा का बाकी खर्च पूरा किया और फिर अमन की फीस के लिए पैसे अलग रख दिए। मंजीत ने पूछा, आज ज्यादा कमाई कैसे हो गई? सुरजीत ने कहा, यद मालिक ने रास्ता खोल दिया। नजीत मुस्कुराई। उस रात तीनों खाना खाकर बैठे थे। अमन ने पिता से पूछा, बापू, अगर आपको फिर कभी रास्ते में पैसे मिले तो क्या करोगे? सुरजीत ने कहा, जिसके होंगे उसे वापस करूंगा। अमन ने पूछा, अगर बहुत ज्यादा पैसे हो तो? सुरजीत ने कहा, तभी। अमन ने कहा, और अगर हमें बहुत जरूरत हो? सुरजीत ने बेटे की आंखों में देखकर कहा, जरूरत हमें मेहनत करने के लिए कह सकती है, लेकिन किसी और की चीज लेने की इजाजत नहीं देती। अमन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं भी ऐसा ही करूंगा। सुरजीत ने बेटे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद रघुवीर अपनी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल गया था। इलाज के बाद उसकी बेटी की हालत पहले से बेहतर होने लगी। गांव लौटकर रघुवीर सीधे सुरजीत के घर पहुंचा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। सुरजीत ने कहा, यह किस लिए? रघुवीर ने कहा, मेरी बेटी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है कि समय पर इलाज होने की वजह से हालत संभल गई। सुरजीत ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक का शुक्र है। रघुवीर ने मिठाई आगे करते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। सुरजीत ने एक टुकड़ा लिया और कहा, बाकी अमन और मंजीत को दे देना। रघुवीर ने कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? सुरजीत ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, मालिक को करो। मुझे उस दिन वो थैली दिखाई गई, मैंने सिर्फ उसे सही जगह पहुंचाया। रघुवीर की आंखें भर आई। उसने सुरजीत से कहा, मैंने पैसे वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे यह विश्वास वापस दिया कि इस दुनिया में ईमानदार लोग अभी भी हैं। ये बात सुनकर सुरजीत कुछ नहीं बोला। रघुवीर जाने लगा तो उसने कहा, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो
तो मुझे बताना। सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगा। लेकिन रघुवीर के जाने के बाद सुरजीत ने मन में सोचा कि उसे किसी से कुछ मांगने की आदत नहीं है। वो चाहता था कि उसका घर अपनी मेहनत से चले। अगले कुछ दिनों में उसकी दूध की बिक्री बढ़ने लगी। डेयरी मालिक ने उसके लिए 2 और मोहल्लों में दूध पहुंचाने का काम तय कर दिया। सुरजीत को अब सुबह पहले से ज्यादा जल्दी उठना पड़ता, लेकिन कमाई में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसने सबसे पहले घर की छत की मरम्मत करवाने का फैसला किया, क्योंकि बरसात आने वाली थी। फिर उसने मंजीत के लिए डॉक्टर की अगली जांच की तारीख तय करवाई। एक दिन सुबह दूध बांटते समय एक गरीब परिवार की छोटी बच्ची ने उससे पूछा, चाचा, आज दूध थोड़ा कम दे दो, हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। सुरजीत ने कहा, जितने हैं उतने दे देना, बच्ची के लिए दूध कम मत करना। उसने मात्रा पूरी रखी और पैसे कम लिए। उस दिन वापस आते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लगा कि ईमानदारी केवल बड़ी रकम वापस करने का नाम नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी आदमी अपने मन की सच्चाई दिखा सकता है। लेकिन उसी शाम जब वो डेयरी से घर लौटने वाला था, डेयरी मालिक ने उसे रोककर कहा, सुरजीत, कल सुबह तुम मेरे साथ शहर चलोगे, एक जरूरी काम है। सुरजीत ने पूछा, किस काम के लिए? डेयरी मालिक ने कहा, शहर के एक बड़े व्यापारी ने गांव से दूध की सप्लाई लेने की बात की है। अगर काम बन गया तो तुम्हारे लिए भी कमाई का अच्छा रास्ता खुल सकता है। सुरजीत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सुबह तैयार रहूंगा। उसने उस समय इसे सामान्य काम समझकर बात खत्म कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन शहर जाने का वो सफर उसके लिए केवल कमाई का मौका नहीं होगा, बल्कि उसकी ईमानदारी को एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा करेगा जहां फैसला लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अगली सुबह सुरजीत रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गया। आसमान में अभी हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी और गांव की ज्यादातर गलियां शांत थी। उसने सबसे पहले मंजीत के लिए पानी गर्म किया, उसकी दवा सामने रखी और फिर आंगन में जाकर अपने दूध के कंस्तर साफ करने लगा। पिछली शाम डेयरी मालिक ने उसे शहर चलने के लिए कहा था। उसने बताया था कि एक बड़ा व्यापारी गांव से दूध की नियमित सप्लाई लेना चाहता है और अगर बात तय हो गई तो सुरजीत की कमाई पहले से बेहतर हो सकती है। सुरजीत के लिए यह मौका महत्वपूर्ण था, क्योंकि घर की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन अभी भी इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि वो निश्चिंत हो सके। मंजीत ने उसे तैयार होते देखा तो पूछा, आज शहर जाना है? सुरजीत ने कहा, हां, डेयरी मालिक के साथ, शायद काम बढ़ जाए। मंजीत ने कहा, अगर काम बढ़ गया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना। पिछले दिनों आपने बहुत मेहनत की है। सुरजीत मुस्कुराकर बोला, अब तो तुम्हारी डांट रोज सुननी पड़ेगी। मंजीत ने कहा, डांट नहीं है, चिंता है। अमन भी उठ चुका था। उसने पिता से पूछा, बापू, शहर से मेरे लिए कुछ लाओगे? सुरजीत ने हंसते हुए पूछा, क्या चाहिए? अमन ने कहा, कुछ नहीं, बस अगर समय मिले तो एक नई कॉपी ले आना, मेरी पुरानी कॉपी खत्म हो गई है। सुरजीत ने कहा, यह तो जरूर लाऊंगा। सुरजीत ने बाबा जी की तस्वीर के सामने कुछ क्षण बैठकर प्रार्थना की और फिर डेयरी मालिक के साथ शहर के लिए निकल गया। रास्ते में डेयरी मालिक ने उसे समझाया कि व्यापारी बहुत बड़ा आदमी है और शहर के कई होटलों तथा दुकानों में दूध सप्लाई करता है। अगर गांव से अच्छा और साफ दूध समय पर मिलने लगे तो वो लंबे समय का समझौता कर सकता है। सुरजीत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। शहर पहुंचने के बाद वे एक बड़े कार्यालय में गए। वहां साफ सुथरे कपड़े पहने कई लोग काम कर रहे थे। सुरजीत ने अपने जीवन में इतना बड़ा कार्यालय पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद एक व्यापारी उनके सामने आया। उसने डेयरी मालिक से दूध की मात्रा, कीमत और सप्लाई की बात की। फिर उसने सुरजीत की ओर देखकर पूछा, तुम गांव से दूध पहुंचाते हो? सुरजीत ने कहा, जी। व्यापारी ने पूछा, कितने घरों में? सुरजीत ने बताया कि वो गांव
और आसपास के इलाके में कई घरों तक दूध पहुंचाता है। व्यापारी ने कहा, मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो समय और गुणवत्ता दोनों का ध्यान रखे। अगर तुमने एक बार भरोसा तोड़ा तो काम खत्म। सुरजीत ने कहा, भरोसा ही मेरा काम है। व्यापारी ने उसकी ओर कुछ क्षण देखा और फिर कहा, ठीक है। बात आगे बढ़ी। व्यापारी ने गांव से रोजाना एक निश्चित मात्रा में दूध लेने का प्रस्ताव रखा। डेयरी मालिक के लिए यह बड़ा मौका था। सुरजीत को भी उम्मीद थी कि इससे उसकी कमाई बढ़ेगी, लेकिन तभी व्यापारी ने एक शर्त रखी कि दूध की मात्रा पूरी करने के लिए जरूरत पड़ने पर पानी मिलाकर मात्रा बढ़ाई जा सकती है। बस ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए। सुरजीत का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, पानी मिलाकर दूध देना मैं नहीं कर सकता। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी दुनिया की समझ कम है। हर जगह थोड़ा बहुत ऐसा चलता है। सुरजीत ने कहा, मेरे गांव में नहीं चलता। डेयरी मालिक ने उसे आंखों से चुप रहने का संकेत दिया। वो चाहता था कि इतना बड़ा सौदा हाथ से न निकले। व्यापारी ने कहा, अगर तुम लोग मेरी शर्त नहीं मानते तो मैं दूसरे गांव से दूध ले लूंगा। सुरजीत चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मामला आसान नहीं है। अगर वो मना करता है तो कमाई का बड़ा मौका चला जाएगा, लेकिन अगर मान जाता है तो वो उन लोगों के भरोसे के साथ धोखा करेगा जो रोज उससे दूध खरीदते हैं। डेयरी मालिक ने व्यापारी से कहा कि वे इस बात पर सोचकर जवाब देंगे। बाहर निकलते ही उसने सुरजीत से कहा, तुम्हें हर बात में इतना सिद्धांत दिखाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा पानी मिलाने से कौन सा आसमान टूट जाएगा। सुरजीत ने शांत स्वर में कहा, मालिक, आपने ही मुझे काम दिया है। मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन किसी की सेहत के साथ धोखा नहीं कर सकता। डेयरी मालिक नाराज हो गया। उसने कहा, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा काम हाथ से निकल सकता है। सुरजीत ने कहा, अगर ईमानदारी की कीमत पर काम मिलता है तो मुझे वो काम नहीं चाहिए। डेयरी मालिक कुछ नहीं बोला। वापसी के रास्ते में दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। सुरजीत के मन में चिंता थी कि कहीं इस बात की वजह से उसकी पुरानी नौकरी भी न चली जाए। अगर डेयरी मालिक उससे नाराज हो गया तो घर की आय फिर से प्रभावित हो सकती थी। उसे पत्नी की दवा और बेटे की पढ़ाई दोनों याद आ रहे थे। शहर से गांव लौटते समय उसने एक छोटी दुकान पर गाड़ी रुकवाई। उसने अमन के लिए कॉपी खरीदी और मंजीत की पसंद की साधारण मिठाई भी ले ली। उसके पास पैसे कम बचे थे, लेकिन उसे लगा कि घरवालों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखकर उसकी चिंता कुछ कम हो जाएगी। घर पहुंचकर अमन ने कॉपी देखकर खुशी से कहा, बापू, आपने याद रखा। सुरजीत ने कहा, तेरी छोटी सी चीज मैं कैसे भूल सकता हूं। मंजीत ने पूछा, शहर का काम कैसा रहा। सुरजीत कुछ देर चुप रहा और फिर पूरी बात बता दी। मंजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, आपने जो किया सही किया। सुरजीत ने कहा, लेकिन अगर डेयरी मालिक ने काम बंद कर दिया तो। मंजीत ने कहा, हम फिर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर आपने गलत काम स्वीकार कर लिया तो आपके मन में जो बोझ रहेगा उसे कौन हटाएगा। सुरजीत ने पत्नी की ओर देखा और कहा, तुम्हें कभी कभी लगता है कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। मंजीत मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे लगता है कि हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए एक साफ नाम है। ये बात सुनकर सुरजीत की आंखें भर आई। अगले दिन डेयरी मालिक ने सुरजीत को बुलाया। उसने कहा, शहर वाले व्यापारी ने अभी फैसला नहीं किया है। वो सोच रहा है, लेकिन तुम्हारी बात से वो प्रभावित भी हुआ था। सुरजीत ने पूछा, क्या मतलब। मालिक ने कहा, उसने कहा कि गांव में अगर कोई आदमी पानी मिलाने से साफ मना करता है तो शायद बाकी दूध भी सही होगा। सुरजीत ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद व्यापारी की ओर से संदेश आया कि वो गांव से दूध लेना चाहता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब दूध की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से हो और किसी भी तरह की मिलावट न की जाए। डेयरी मालिक ने सुरजीत की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बात आखिर काम आ गई। सुरजीत ने कहा, मैंने तो वही कहा था जो सही था।
इस नए काम की वजह से डेयरी का कारोबार बढ़ने लगा। सुरजीत को रोज अधिक दूध पहुंचाना पड़ता, लेकिन उसके हिस्से में भी अतिरिक्त कमाई आने लगी। उसने सबसे पहले मंजीत की पूरी चिकित्सा जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा कि नियमित दवा और सही खाना मिलने से उसकी हालत बेहतर हो सकती है। सुरजीत ने डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनी। घर लौटते समय उसने सोचा कि अगर कुछ महीने पहले उसे वो खोई हुई थैली नहीं मिली होती और उसने ईमानदारी से उसे वापस नहीं किया होता, तो शायद उसे अपनी ही ताकत पर भरोसा कम होता। उस घटना के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि जब इंसान सही रास्ता पकड़कर चलता है तो कठिनाइयां तुरंत खत्म भले न हो, लेकिन भीतर से एक अजीब सी ताकत जरूर मिलती है। इसी बीच रघुवीर की बेटी का इलाज भी चल रहा था। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रघुवीर अक्सर सुरजीत से मिलने आता और कहता, भाई, तुम्हारे कारण मेरी बेटी आज हमारे बीच है। सुरजीत हर बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी चीज वापस की। एक दिन रघुवीर ने कहा, तुम हमेशा यही क्यों कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया? कभी कभी किसी की मदद करने के लिए बस सही समय पर सही जगह होना भी बड़ी बात होती है। सुरजीत ने कहा, शायद मालिक ने मुझे वहां भेजा था। रघुवीर ने कहा, और शायद तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि तुम पैसा देखकर अपना मन नहीं बदलोगे। सुरजीत मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में ये बात गहराई से बैठ गई। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। वहां सेवा के लिए दूध, भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही थी। सुरजीत ने बिना किसी के कहे सुबह से वहां दूध पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने कई घंटे काम किया। जब आयोजकों ने पैसे देने चाहे तो उसने कहा, यह सेवा है, इसका हिसाब मत रखिए। एक बुजुर्ग ने कहा, तू अपने घर की हालत भी देख लिया कर। सुरजीत ने हंसते हुए कहा, सेवा का मतलब ये नहीं कि घर भूल जाऊं, बस जितना बन सके उतना करना चाहिए। उस दिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग संत जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने सुरजीत को पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज बहुत मेहनत की। सुरजीत ने कहा, जो बन पड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, तुम रोज बाबा जी का नाम लेते हो? सुरजीत ने कहा, जी। बुजुर्ग ने कहा, नाम केवल मुश्किल में मत लेना, सुख में भी उतनी ही श्रद्धा रखना। सुरजीत ने सिर झुका लिया। वो व्यक्ति आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ में किसी ने उन्हें बुला लिया। वो उठकर चले गए। सुरजीत उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर अपने काम में लग गया। रात को घर लौटकर उसने मंजीत को उस बुजुर्ग की बात बताई। मंजीत ने कहा, शायद वो सही कह रहे थे। हम अक्सर मुश्किल में मालिक को याद करते हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है तो वही बात भूल जाते हैं। सुरजीत ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। उस रात अमन पढ़ाई कर रहा था। सुरजीत उसके पास बैठा और उसकी कॉपी देखने लगा। अमन ने पूछा, बापू, आप आज इतने खुश क्यों हो? सुरजीत ने कहा, क्योंकि आज मुझे लगा कि हमारे घर की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। अमन ने कहा, फिर मैं भी खूब पढ़ूंगा। सुरजीत ने कहा, तू पढ़ाई कर और बस एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा मौका मिले, अगर उस मौके के लिए तुझे किसी का भरोसा तोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देना। अमन ने कहा, ठीक है बापू। सुरजीत ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई पहले से बेहतर हो गई। उसने घर की छत की मरम्मत शुरू करवाई और मंजीत के लिए एक बेहतर बिस्तर भी खरीदा। पहली बार कई महीनों बाद घर में ऐसा महसूस हुआ कि कठिन समय पीछे छूट रहा है। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी खबर गांव में पहुंची जिसने सबको चौंका दिया। जिस बड़े व्यापारी ने गांव से दूध की सप्लाई शुरू की थी, उसके यहां अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी मिली थी और उसे शक था कि कोई उसके कारोबार से जुड़ी जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। उसने गांव से आने वाले दूध की पूरी सप्लाई रोकने की धमकी दी। डेयरी मालिक परेशान हो गया। उसने सुरजीत से कहा, अगर ये काम बंद हुआ तो हमारी कमाई फिर से पहले जैसी हो जाएगी। सुरजीत ने कहा, जो होगा देखा जाएगा।
लेकिन व्यापारी ने अगले दिन गांव के सभी दूध वालों को बुलाने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हर व्यक्ति से अलग अलग बात करेगा और पिछले महीनों का हिसाब जांचेगा। सुरजीत ने ये बात सुनी तो उसे चिंता हुई, लेकिन उसे अपने काम पर भरोसा था। उसने कभी मिलावट नहीं की थी और न ही किसी गलत हिसाब में हिस्सा लिया था। फिर भी उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर व्यापारी के कारोबार में गड़बड़ी हुई कैसे, और उसका नाम इस मामले में कहीं जोड़ दिया गया तो क्या होगा। अगली सुबह जब वो दूध लेकर डेयरी पहुंचा तो वहां पहले से ही व्यापारी के 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने सुरजीत को देखते ही कहा, तुम्हें साहब ने सबसे पहले बुलाया है। सुरजीत ने पूछा, मुझे क्यों? उन्होंने कहा, कुछ सवाल पूछने हैं। सुरजीत ने बाबा जी की तस्वीर को जेब में छुआ और उनके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे जो सवाल उससे पूछे जाने वाले थे वे सिर्फ उसके काम के बारे में नहीं थे। उनमें उसकी ईमानदारी, उसके पुराने फैसले और उसकी जिंदगी में अब तक कमाए गए भरोसे की भी परीक्षा छिपी हुई थी। सुरजीत उन दोनों आदमियों के साथ डेयरी के पीछे बने छोटे से कार्यालय में पहुंचा। कमरे में डेयरी मालिक पहले से बैठा था और उसके सामने शहर से आया हुआ वही व्यापारी मौजूद था, जिसने कुछ सप्ताह पहले गांव से दूध की सप्लाई शुरू की थी। व्यापारी के चेहरे पर पहले वाली सहजता नहीं थी। वो कुछ कागजों को बार बार देख रहा था और उसके पास रखी फाइलों में कई बिल और हिसाब की पर्चियां बिखरी हुई थी। सुरजीत ने अंदर जाकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, सत श्री अकाल जी। व्यापारी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, बैठो सुरजीत, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। सुरजीत सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। व्यापारी ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पिछले महीने मेरी कंपनी को जितना दूध मिला उसका हिसाब इस कागज पर है, लेकिन हमारे गोदाम के रिकॉर्ड में मात्रा कुछ और है। बीच में काफी अंतर है। सुरजीत ने कागज देखा और कहा, साहब, मुझे जितना दूध दिया जाता है मैं उतना ही लेकर जाता हूं। उसके बाद आपकी तरफ से जो रसीद मिलती है उसी के हिसाब से अपना हिसाब रखता हूं। व्यापारी ने कहा, मुझे पता है कि तुम पानी मिलाने के खिलाफ थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम इस मामले में सबसे ज्यादा कुछ बता सकते हो। सुरजीत ने कहा, मैंने किसी को दूध में मिलावट करते नहीं देखा। व्यापारी ने तुरंत पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है? सुरजीत ने कहा, जी, जितना मैंने देखा है उतना ही कह सकता हूं। किसी पर बिना देखे आरोप नहीं लगा सकता। व्यापारी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसने दूसरी फाइल खोली और कहा, एक और बात है, पिछले सप्ताह कंपनी के कुछ जरूरी कागज गायब हुए हैं। उनमें सप्लाई से जुड़े दस्तावेज भी थे। मुझे शक है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने उन्हें लिया है जिसे रोज हमारे गोदाम तक आने जाने की सुविधा है। डेयरी मालिक ने घबराकर कहा, साहब, हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। व्यापारी ने कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। सुरजीत चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वो दूध की सप्लाई लेकर शहर के गोदाम तक जाता रहा था। कई बार उसे वहां काफी देर इंतजार भी करना पड़ता था। उसके पास गोदाम के अंदर जाने का मौका जरूर रहता था, लेकिन उसने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया था। व्यापारी ने उससे पूछा, सुरजीत, पिछले 7 दिनों में तुम कितनी बार गोदाम के अंदर गए? सुरजीत ने कहा, 3 या 4 बार, जब दूध उतरवाने के लिए अंदर बुलाया गया था। क्या तुमने वहां कोई फाइल, लिफाफा या कागज पड़े देखे? सुरजीत ने कुछ सोचकर कहा, एक दिन एक मेज पर कुछ फाइलें पड़ी थी, लेकिन मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया। व्यापारी ने पूछा, कौन सा दिन? सुरजीत ने तारीख बताई। व्यापारी ने सामने बैठे आदमी की ओर देखा और कहा, यही वो दिन है जिस दिन कागज गायब हुए थे। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। डेयरी मालिक ने सुरजीत की ओर देखा। सुरजीत ने तुरंत कहा, साहब, मैंने कोई कागज नहीं लिया, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी तलाशी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं।
सुरजीत ने कहा, तो मैं पूरी बात बताऊंगा। उस दिन दूध उतारने के बाद मैं बाहर चला गया था। वहां एक लड़का था जो आपके गोदाम में काम करता है। उसने मुझे कुछ देर बैठने के लिए कहा था, लेकिन मैं बाहर आ गया था। व्यापारी ने पूछा, उस लड़के का नाम? सुरजीत ने बताया। व्यापारी ने तुरंत अपने कर्मचारी को बुलाया। कुछ देर बाद वो लड़का कमरे में आया। व्यापारी ने उससे वही सवाल पूछे। लड़का घबरा गया और उसके जवाब बार बार बदलने लगे। सुरजीत ध्यान से उसे देख रहा था, लेकिन उसने कोई आरोप नहीं लगाया। व्यापारी ने अंत में कहा, तुम जा सकते हो। सुरजीत बाहर निकलने लगा तो व्यापारी ने उसे रोककर कहा, एक बात पूछूं? सुरजीत ने मुड़कर देखा। व्यापारी ने कहा, अगर तुम्हें उस दिन कोई फाइल मिलती जिसमें बड़ी रकम का हिसाब होता, तो क्या तुम उसे भी वापस कर देते? सुरजीत ने कहा, अगर वो मेरी नहीं होती तो जरूर। व्यापारी ने कहा, भले ही तुम्हें उस समय पैसों की बहुत जरूरत होती। सुरजीत ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, जरूरत के समय ही तो ईमानदारी की असली परीक्षा होती है। व्यापारी की आंखों में एक अलगसी चमक आई। उसने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बाहर आते ही डेयरी मालिक ने सुरजीत से कहा, तुमने अच्छा जवाब दिया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरजीत ने कहा, मैंने जो सच था वही कहा। दोपहर तक शहर से कोई नई खबर नहीं आई। सुरजीत वापस गांव लौट आया और अपने रोज के काम में लग गया, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि आखिर व्यापारी के कागज गायब कैसे हुए। उसे डर था कि अगर मामला बढ़ गया तो गांव के सभी दूध वालों की परेशानी बढ़ सकती है। उसी शाम जब वो घर पहुंचा तो अमन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, बापू, आज देर क्यों हुई? सुरजीत ने कहा, शहर में कुछ हिसाब की परेशानी थी। अमन ने कहा, आपने कुछ गलत तो नहीं किया? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं होती। अमन ने कहा, फिर ठीक है। मंजीत ने पति को देखा तो समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है। खाना परोसते हुए उसने पूछा, शहर में क्या हुआ? सुरजीत ने सारी बात बताई। मंजीत ने ध्यान से सुना और कहा, आपने किसी पर आरोप लगाया? सुरजीत ने कहा, नहीं। उसने कहा, यह अच्छा किया। सच बोलना अलग बात है और किसी निर्दोष को दोषी ठहराना अलग। रजीत ने कहा, मुझे बस ये डर है कि अगर वो कागज नहीं मिले तो लोग किसी न किसी को दोष देंगे। मंजीत ने कहा, मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं, सच सामने आएगा। अगले दिन सुबह सुरजीत दूध लेकर निकला तो गांव में इस बात की चर्चा पहले ही फैल चुकी थी कि शहर की कंपनी के कागज गायब हुए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद गांव के किसी आदमी ने लिए होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर के किसी कर्मचारी का हाथ होगा। सुरजीत चुपचाप अपना काम करता रहा। एक ग्राहक ने उससे पूछा, तुम्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था? सुरजीत ने कहा, हां। तुमने क्या कहा? जो सच था। वो आदमी बोला, अगर तुम्हें कोई दोषी बनाने की कोशिश करे तो? सुरजीत ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे मालिक पर भरोसा है। दोपहर के करीब रघुवीर उसके पास आया। उसने कहा, भाई, सुना है शहर में कुछ मामला चल रहा है। सुरजीत ने कहा, हां, कुछ कागज गायब हुए हैं। रघुवीर ने पूछा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? सुरजीत ने कहा, अभी नहीं। रघुवीर ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुमने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। सुरजीत ने कहा, मुझे किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी, बस सच सामने आ जाए, यही चाहता हूं। रघुवीर ने कहा, सच के साथ खड़ा रहना ही काफी है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सुरजीत अपना काम करता रहा, लेकिन अचानक एक शाम डेयरी मालिक उसके घर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, सुरजीत, शहर से खबर आई है कि हिसाब की गड़बड़ी काफी बड़ी है। व्यापारी ने कुछ लोगों पर शक जताया है। सुरजीत ने पूछा, मुझ पर भी? मालिक ने कहा, सीधा आरोप नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम पूछताछ वाली सूची में है क्योंकि तुम नियमित रूप से गोदाम जाते हो। मंजीत ने तुरंत कहा,
लेकिन उसने कुछ नहीं किया। डेयरी मालिक ने कहा, मुझे पता है, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। सुरजीत ने कहा, अगर वे फिर पूछेंगे तो मैं फिर सच बताऊंगा। मालिक ने कहा, कल शहर से कुछ लोग गांव आएंगे। वे सभी दूध वालों से बात करेंगे। रात को सुरजीत देर तक सो नहीं पाया। उसने देखा कि मंजीत सो चुकी थी और अमन किताब लेकर सो गया था। उसने बाबा जी की तस्वीर उठाई और कुछ देर उसे देखता रहा। उसने कहा, मालिक, मुझे किसी से जीतना नहीं है। बस इतना करना कि मेरे ऊपर झूठा दाग न लगे। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा नाम ही मेरी पूंजी है। अगली सुबह गांव में 2 गाड़ियां आई। उनमें व्यापारी के कर्मचारी और एक हिसाब किताब देखने वाला व्यक्ति था। उन्होंने डेयरी के सभी रिकॉर्ड देखे, हर दूध वाले से सवाल किए। सुरजीत की बारी सबसे बाद में आई। उन्होंने पूछा, तुम शहर कब कब गए? सुरजीत ने सारी तारीखें बता दी। क्या तुम कभी अकेले गोदाम में रहे? जी, एक बार कुछ मिनट। उस समय तुमने क्या देखा? एक मेज पर फाइलें थी। तुमने फाइलों को हाथ लगाया? नहीं। किसी को वहां से कुछ ले जाते देखा? सुरजीत ने कहा, नहीं। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत रहती है? सुरजीत ने कहा, जी, हर गरीब आदमी की तरह मुझे भी जरूरत रहती है। तो अगर तुम्हें कोई रकम मिल जाए तो? सुरजीत ने कहा, अगर वो मेरी नहीं है तो मैं वापस करूंगा। पूछताछ करने वाले ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारे बारे में गांव में लोग यही कहते हैं। सुरजीत ने कहा, लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैंने क्या किया है। उस आदमी ने अपनी फाइल बंद कर दी। पूछताछ खत्म होने के बाद वो जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर उसने सुरजीत से कहा, एक बात बताऊं, तुम्हारे खिलाफ अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे तुम्हें दोषी माना जा सके। सुरजीत ने राहत की सांस ली, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसी शाम व्यापारी ने डेयरी मालिक को फोन करके कहा कि उसे एक पुराना रिकॉर्ड मिला है जिसमें एक ऐसा नाम दर्ज था जिसे देखकर वो खुद भी हैरान था। उसने कहा कि यह रिकॉर्ड शहर के गोदाम से नहीं बल्कि गांव के किसी घर से जुड़ा हुआ था। उसने डेयरी मालिक से कहा कि अगले दिन वो खुद गांव आएगा और एक खास आदमी से मिलना चाहता है। जब डेयरी मालिक ने पूछा, किससे? तो व्यापारी ने केवल इतना कहा, जिस आदमी ने कुछ सप्ताह पहले मेरी एक बहुत बड़ी गलती होने से बचाई थी। डेयरी मालिक ने फोन रखने के बाद सुरजीत की ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन व्यापारी गांव पहुंचा। वो सीधे सुरजीत के घर आया। सुरजीत उस समय आंगन में दूध के कंस्तर साफ कर रहा था। व्यापारी ने कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सुरजीत ने उसे अंदर बुलाया। व्यापारी ने बैठते ही कहा, सुरजीत, मुझे अब पता चला है कि मेरे कारोबार में जो गड़बड़ी हुई है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी ने एक ऐसी बात सामने ला दी है जिसे मैं समय रहते देख ही नहीं पा रहा था। सुरजीत चुप रहा। व्यापारी ने कहा, लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जिस व्यक्ति ने मेरे कागजों से छेड़छाड़ की उसका संबंध तुम्हारे आसपास के ही एक आदमी से है। सुरजीत ने पूछा, कौन? व्यापारी ने नाम बताया। सुरजीत उस नाम को सुनकर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो व्यक्ति वही था जिसे सुरजीत कई बार अपना भरोसेमंद समझता था और जिसके साथ उसने वर्षों से काम किया था। व्यापारी ने कहा, मैंने अभी ये बात गांव में किसी और को नहीं बताई है। पहले मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस मामले में तुम्हारी ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण रही है। सुरजीत ने पूछा, अब क्या होगा? व्यापारी ने कहा, अब जो सच है वो सामने आएगा, लेकिन मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। सुरजीत ने कहा, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। व्यापारी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे सुरजीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। सुरजीत ने लिफाफे की ओर देखा, लेकिन उसे हाथ में नहीं लिया। उसने पूछा, इसमें क्या है? व्यापारी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान। सुरजीत ने धीरे से कहा, अगर यह मेरी कमाई नहीं है तो मैं इसे कैसे रखूं? व्यापारी ने कहा, यह दान नहीं है,
ये तुम्हारे काम का इनाम है। सुरजीत कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में पत्नी की दवा, घर की छत और बेटे की पढ़ाई सब घूमने लगा। लिफाफा भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उसे लेने से पहले एक बात पूछी, अगर मैं ये ले लूं तो क्या इसके बदले मुझे आपके लिए कुछ गलत करना होगा? व्यापारी ने कहा, नहीं। सुरजीत ने फिर पूछा, तो क्या ये मेरे ऊपर कोई एहसान माना जाएगा? व्यापारी ने कहा, नहीं। सुरजीत ने लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोला नहीं। उस रात उसने लिफाफा बाबा जी की तस्वीर के सामने रख दिया और मंजीत से कहा, यह पैसा मुझे ईमानदारी के लिए दिया गया है, लेकिन मैं इसे अपने लिए रखने से पहले पूरी तरह समझना चाहता हूं कि यह सही है या नहीं। मंजीत ने कहा, अगर तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो कल जाकर साफ पूछ लेना। पैसा घर में लाने से पहले मन साफ होना चाहिए। सुरजीत ने सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि उस लिफाफे में रखी रकम उसके परिवार की कई जरूरतें पूरी कर सकती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस रकम से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो केवल उसकी ईमानदारी की नहीं, बल्कि उसके विश्वास की भी अगली परीक्षा लेने वाला था। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। उस रात सुरजीत देर तक सो नहीं पाया था। उसके सामने मेज पर वही लिफाफा रखा था जो शहर के बड़े व्यापारी ने उसकी ईमानदारी के सम्मान में दिया था। लिफाफे को उसने अभी तक खोला भी नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर किसी की तरफ से मिलने वाला पैसा उसकी मेहनत की कमाई नहीं है, तो उसे स्वीकार करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसके पीछे कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। घर के बाकी लोग सो चुके थे। मंजीत की सांसों की आवाज कमरे में साफ सुनाई दे रही थी और अमन अपनी किताबों के बीच सो गया था। सुरजीत ने धीरे से बाबा जी की तस्वीर अपने हाथ में ली और बोला, मालिक, मैंने जिंदगी में बहुत कम कमाया है, लेकिन जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। अगर यह पैसा सही है तो मेरे मन से डर निकाल देना, और अगर इसमें कोई गलत बात छिपी है तो मुझे इसे लेने से बचा लेना। मेरे घर की जरूरतें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा विश्वास उनसे बड़ा है। सुबह होते ही सुरजीत ने लिफाफा लेकर डेयरी मालिक के साथ शहर जाने का फैसला किया। उसने मंजीत से कहा, आज मैं ये साफ करके आऊंगा कि इस पैसे को रखना है या नहीं। मंजीत ने कहा, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। सुरजीत ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि घर की जरूरत भी पूरी हो और मन पर कोई बोझ भी न रहे। शहर पहुंचने पर व्यापारी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। उसने सुरजीत को बैठने के लिए कहा और फिर एक फाइल उसके सामने रख दी। उसने कहा, कल जो लिफाफा मैंने दिया था उसमें 50,000 रुपए है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की राशि है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कारोबार के हिसाब की जांच करवाई है और पता चला है कि मेरी कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर दूध की मात्रा और भुगतान के रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। तुम्हारे साफ इनकार की वजह से मैंने पुराने रिकॉर्ड दोबारा जांचने शुरू किए और उसी दौरान असली गड़बड़ी सामने आई। सुरजीत चुपचाप सुनता रहा। व्यापारी ने आगे कहा, तुमने जिस दिन पानी मिलाने से मना किया था, उस दिन मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपने सिद्धांत की बात कर रहे हो, लेकिन बाद में समझ आया कि तुम्हारी बात के पीछे बहुत बड़ा भरोसा था। अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह थोड़ा समझौता कर लेते तो शायद मुझे ये गड़बड़ी कभी दिखाई नहीं देती। सुरजीत ने कहा, साहब, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। व्यापारी ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें यह रकम देना चाहता हूं। इसमें कोई शर्त नहीं है। सुरजीत ने लिफाफा उठाया और कहा, अगर सच में कोई शर्त नहीं है तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन एक बात कहूं। व्यापारी ने कहा, बोलो। सुरजीत ने कहा, मेरी पत्नी की दवा चल रही है और बेटे की पढ़ाई का खर्च है। अगर मैं ये पैसा घर पर लगाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर ये रकम किसी और जरूरतमंद के काम आ सकती है तो मैं चाहूंगा कि आप उसका कुछ हिस्सा वहां लगाएं। व्यापारी कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसने कहा, तुम अपने लिए पैसा लेने से पहले भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो? सुरजीत ने कहा,
मैंने दूसरों के लिए अपना घर कभी खाली नहीं किया। बस इतना चाहता हूं कि जो मिला है उसका कुछ हिस्सा किसी ऐसे आदमी तक भी पहुंचे जिसे उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा हो। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने लिफाफे में से आधी रकम सुरजीत को दी और बाकी रकम गांव के एक गरीब परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए देने का निर्णय लिया। सुरजीत ने अपने हिस्से की रकम हाथ में लेते हुए कहा, अब मेरा मन शांत है। व्यापारी ने कहा, सुरजीत, मैं चाहता हूं कि तुम आगे भी हमारे साथ काम करो। तुम्हारे लिए अलग से एक जिम्मेदारी रखी जाएगी। तुम गांव से आने वाले दूध की गुणवत्ता और मात्रा का रिकॉर्ड देखोगे। सुरजीत ने तुरंत कहा, अगर यह काम ईमानदारी से करने की आजादी होगी तो मैं जरूर करूंगा। व्यापारी ने कहा, तुम्हें पूरी आजादी होगी। सुरजीत ने लिफाफा जेब में रखा और बाहर आ गया। उसे लग रहा था जैसे उसके मन से कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन रास्ते में उसने एक बात महसूस की। पैसा मिलने से खुशी तो हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसकी ईमानदारी पर किसी ने विश्वास किया था। गांव लौटकर उसने सबसे पहले मंजीत की दवा खरीदी और डॉक्टर से उसकी अगली जांच का समय लिया। फिर अमन की स्कूल फीस जमा की। जो पैसा बचा उसमें से उसने घर की छत की मरम्मत के लिए कुछ रकम अलग रख दी। मंजीत ने पूछा, बाकी पैसा कहाँ रखा? सुरजीत ने कहा, थोड़ा बचत में रखूंगा। अब मैं चाहता हूं कि अचानक आने वाली परेशानी के लिए हमारे पास कुछ सहारा हो। मंजीत ने कहा, यह ठीक है, आपने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, अब अपने घर की सुरक्षा के बारे में भी सोचिए। सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात सही है। सेवा का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भूल जाए। अगले दिन वो डेयरी पहुंचा तो वहां का माहौल बदला हुआ था। शहर से आए व्यापारी के कर्मचारियों ने हिसाब की पूरी जांच कर ली थी। जिस व्यक्ति पर शक था उससे भी पूछताछ हुई और धीरे धीरे ये बात सामने आई कि कुछ लोग मिलकर दूध की मात्रा कम दिखाते और बाकी पैसे अपने पास रख लेते थे। सुरजीत को इस मामले में कोई दोष नहीं मिला। उल्टा व्यापारी ने उसके सामने सबके बीच कहा, इस आदमी ने हमारे कारोबार का नुकसान नहीं किया, बल्कि इसकी ईमानदारी ने हमें अपना नुकसान पहचानने में मदद की। सुरजीत ने सिर झुका लिया। उसे सार्वजनिक प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा, साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया। व्यापारी ने कहा, तुम्हें लगता है यह छोटी बात है, लेकिन आजकल किसी की चीज वापस करना, सही मात्रा देना और गलत काम के सामने साफ मना कर देना बहुत बड़ी बात है। डेयरी मालिक की आंखों में भी सम्मान था। उसने सुरजीत से कहा, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि थोड़ा समझौता कर लो। आज समझ आया कि तुम सही थे। सुरजीत ने कहा, गलती सबसे होती है मालिक। बात यह है कि समय रहते उसे समझ लेना चाहिए। डेयरी मालिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस दिन से सुरजीत की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब उसे सिर्फ दूध पहुंचाना नहीं था, बल्कि दूध की मात्रा, गुणवत्ता और भुगतान का सही हिसाब भी देखना था। उसने ये जिम्मेदारी भी उसी तरह निभाई जैसे वो घर घर दूध पहुंचाता था। किसी किसान का दूध थोड़ा कम गुणवत्ता का होता तो वो उसे साफ बता देता। किसी ग्राहक को मात्रा में कमी होती तो वो तुरंत सुधार करता। उसकी वजह से डेयरी में धीरे धीरे व्यवस्था बेहतर होने लगी। लेकिन सुरजीत के सामने एक नई परेशानी भी आने लगी। कुछ लोग उसकी बढ़ती जिम्मेदारी से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सुरजीत के कारण उनका गलत फायदा उठाना बंद हो रहा है। एक शाम उनमें से एक आदमी ने सुरजीत से कहा, भाई, इतना हिसाब किताब रखने से क्या फायदा? थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। सुरजीत ने कहा, तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा गलत करना छोटी बात है, लेकिन वही छोटी बात आगे चलकर बड़ा नुकसान करती है। वो आदमी बोला, तुम्हें बहुत ईमानदार बनने की जरूरत है क्या? रजीत ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से ज्यादा ईमानदार होने का दावा नहीं करता। मैं बस अपने हिस्से का गलत काम नहीं करना चाहता। वो आदमी वहां से चला गया। उस रात मंजीत ने सुरजीत के चेहरे पर चिंता देखी। उसने पूछा, क्या हुआ? सुरजीत ने सारी बात बताई।
मंजीत ने कहा, जब आदमी सही रास्ते पर चलता है तो हर कोई खुश नहीं होता, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। सुरजीत ने कहा, मुझे डर अपने लिए नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से परिवार को परेशानी न हो जाए। मंजीत ने कहा, अगर आपकी नीयत साफ है तो मालिक रास्ता निकालेंगे। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक सुबह जब सुरजीत डेयरी पहुंचा तो वहां दो किसान आपस में बहस कर रहे थे। दोनों का कहना था कि उनके दूध का भुगतान कम किया गया है। सुरजीत ने रिकॉर्ड निकाला और देखा कि कागज पर सब सही था, लेकिन दोनों किसानों के पास अलग अलग रसीदें थी। उसने दोनों को बैठाकर पूरा हिसाब मिलाया। कुछ देर बाद पता चला कि गलती किसी कर्मचारी से हुई थी। सुरजीत ने तुरंत दोनों का सही भुगतान करवाया। एक किसान ने कहा, अगर तुम नहीं होते तो हमारा पैसा चला जाता। सुरजीत ने कहा, यह आपका हक था। किसान बोला, लेकिन आजकल कौन किसी दूसरे का हक बचाता है? सुरजीत ने कहा, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि दूसरे का हक भी उतना ही जरूरी है जितना अपना, उसी दिन समाज में भरोसा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे गांव में सुरजीत का नाम और सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन वो खुद में कोई बदलाव नहीं देखता था। वो आज भी सुबह जल्दी उठता, पत्नी की दवा देखता, बेटे की पढ़ाई पूछता और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर दिन शुरू करता। एक रविवार की सुबह अमन ने पिता से कहा, बापू, स्कूल में अगले महीने एक प्रतियोगिता है, उसमें जीतने वाले बच्चों को शहर में आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। सुरजीत ने कहा, तो तैयारी कर। अमन ने कहा, लेकिन मुझे कुछ किताबें ही है। सुरजीत ने कहा, किताबें आ जाएंगी। अमन ने पूछा, पैसे की चिंता नहीं होगी? सुरजीत मुस्कुराया और बोला, जब तक तेरी पढ़ाई की जरूरत है तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तू बस मेहनत कर। अमन ने कहा, बापू, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूं। सुरजीत ने तुरंत कहा, मेरे जैसा नहीं, मुझसे बेहतर बनना। अमन ने पिता के पैर छू लिए। उस शाम सुरजीत गांव की एक छोटी संगत में बैठा था। वहां कुछ लोग मालिक की दया और सेवा के बारे में बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, इंसान जब किसी की मदद करता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसे बस ये देखना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत क्या है। सुरजीत ने ये बात सुनी तो उसे अपनी जिंदगी की कई घटनाएं याद आ गई। उसे सड़क पर मिली थैली याद आई, रघुवीर की बेटी याद आई, दूध में पानी मिलाने से मना करने का दिन याद आया और व्यापारी का दिया हुआ लिफाफा भी याद आया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में हर घटना जैसे एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। रात को घर लौटकर उसने मंजीत से कहा, कभी कभी लगता है कि मालिक इंसान को उसकी छोटी छोटी बातों से परखते हैं। मंजीत ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? सुरजीत ने कहा, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई आसान लेकिन गलत रास्ता आया, मुझे उसे छोड़ने का मौका मिला, और जब मैंने उसे छोड़ा तो किसी न किसी रूप में कोई दूसरा रास्ता खुल गया। मंजीत ने कहा, शायद यही मेहर है। सुरजीत ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। उसी रात जब वो सोने जा रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, क्या आप सुरजीत सिंह बोल रहे हैं? सुरजीत ने कहा, जी। महिला ने कहा, मुझे आपका नंबर रघुवीर जी से मिला है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुरजीत ने पूछा, किस बारे में? महिला ने कहा, यह बात फोन पर नहीं बता सकती। कल सुबह अगर आप समय निकाल सकें तो मुझे गांव के पुराने गुरुद्वारे के पास मिलिए। सुरजीत कुछ क्षण चुप रहा। उसने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? महिला ने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही सुरजीत के चेहरे का रंग बदल गया। वो नाम उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वो उसी परिवार से जुड़ा हुआ था जिसकी एक पुरानी घटना का जिक्र रघुवीर ने कुछ महीने पहले किया था। सुरजीत ने तुरंत कोई सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं सुबह मिलूंगा। फोन कट गया। नजीत ने पूछा, कौन था? सुरजीत ने कहा, कल पता चलेगा। उस रात उसने देर तक बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुमिरन किया।
उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि ये फोन किसी साधारण काम के लिए नहीं आया था, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि जब तक पूरी बात सामने न आए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। सुबह वो तय समय से पहले पुराने गुरुद्वारे के पास पहुंच गया। वहां एक साधारण कपड़े पहने महिला पहले से खड़ी थी। उसने सुरजीत को देखते ही कहा, आप ही सुरजीत जी हैं? सुरजीत ने कहा, जी। महिला ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे आपके बारे में एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर शायद आपको खुद भी विश्वास न हो। सुरजीत ने पूछा, क्या बात है? महिला ने कहा, जिस दिन आपको वो थैली मिली थी, उस दिन से पहले भी किसी ने आपको जानबूझकर उसी रास्ते पर भेजने की कोशिश की थी। सुरजीत चौंक गया। महिला ने आगे कहा, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ संयोग नहीं था। सुरजीत कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? महिला ने अपने हाथ में पकड़ी पुरानी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, इसमें उस दिन की पूरी जानकारी है। इसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपकी ईमानदारी की परीक्षा सिर्फ उस दिन नहीं हुई थी। सुरजीत ने फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक सवाल उठा कि आखिर किसी ने उसे उस रास्ते पर भेजा क्यों था, और इस पूरी घटना के पीछे कौन सी बात छिपी हुई थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सुरजीत के सामने उस महिला के हाथ में पकड़ी हुई पुरानी फाइल थी और उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। उसने फाइल अपने हाथ में ली और कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। बाहर सुबह की हवा चल रही थी और पुराने गुरुद्वारे के आसपास कुछ लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सुरजीत का ध्यान किसी और चीज पर था। उसने धीरे से पूछा, आप मुझे ये फाइल क्यों दे रही है, और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरी उस दिन की घटना से जुड़ा हुआ है? महिला ने कहा, आप पहले इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सुरजीत ने फाइल खोली। सबसे ऊपर एक पुरानी तारीख लिखी थी। उसके नीचे गांव की डेयरी और शहर की एक कंपनी के बीच होने वाले दूध के लेन देन से जुड़ी कुछ जानकारी थी। सुरजीत धीरे धीरे कागज पढ़ता गया। अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। वहां लिखा था कि कुछ समय पहले कंपनी के एक कर्मचारी ने गांव के कुछ दूधवालों के नाम और उनके आने जाने का समय लिखकर रखा था। सुरजीत का नाम भी उस सूची में था। उसने महिला की ओर देखकर पूछा, यह सब क्या है? महिला ने कहा, मैं आपको पूरी बात बताती हूं। जिस शहर की कंपनी से अब आपका काम जुड़ा है, वहां कुछ लोगों ने मिलकर दूध के हिसाब में गड़बड़ी करने की योजना बनाई थी। उन्हें पता था कि गांव के दूध वाले सुबह किस समय शहर आते हैं और किस रास्ते से जाते हैं। जिस दिन आपको वह पैसे वाली थैली मिली थी, उस दिन भी आपके आने जाने का समय किसी ने पहले से नोट किया था। सुरजीत ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुझे उस रास्ते पर भेजा किसने था? महिला ने कहा, यही बात इस फाइल में है। सुरजीत ने अगला कागज खोला। उसमें लिखा था कि उस सुबह डेयरी से कुछ दूधवालों को अलग अलग रास्तों पर भेजने की योजना बनाई गई थी। सुरजीत का रास्ता भी बदला गया था। वो रास्ता वही था जहां उसे रघुवीर की थैली मिली थी। सुरजीत कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रहा। उसके मन में उस सुबह का हर दृश्य घूमने लगा। पंचायत भवन के पास पड़ी थैली, खाली सड़क, उसके मन में आया वो एक पल का लालच, फिर बाबा जी की तस्वीर और अंत में रघुवीर के घर तक पहुंचना। उसने महिला से पूछा, क्या आप कह रही है कि मुझे जानबूझकर उसी रास्ते पर भेजा गया था? महिला ने कहा, हां, लेकिन अभी एक बात और बाकी है। उसने फाइल से एक और कागज निकाला। उसमें कुछ लोगों के नाम थे। सुरजीत उन नामों को पढ़ता गया। उनमें एक ऐसा नाम था जिसे देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो वही आदमी था जिसने कुछ दिनों पहले उससे कहा था कि इतना हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। सुरजीत ने कहा, यह आदमी? महिला ने सिर हिलाया। उसने कहा, हां, उस व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर
कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। उन्हें डर था कि अगर कोई ईमानदार आदमी हिसाब देखने लगा तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि आपको दूसरे काम में उलझा दिया जाए। सुरजीत ने पूछा, लेकिन उस थैली का इससे क्या संबंध था? महिला ने कहा, यह थैली उसी व्यक्ति की योजना का हिस्सा नहीं थी। वो एक अलग घटना थी। लेकिन उसी रास्ते पर आपको भेजे जाने की वजह से वो थैली आपके हाथ लगी। और यही वो जगह है जहां आपकी कहानी बदल गई। सुरजीत ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि इंसान कई बार एक घटना को अलग अलग देखता है, लेकिन बाद में जब सारी बातें जुड़ती हैं तो पता चलता है कि उसके जीवन में कितनी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। महिला ने कहा, मैं आपको इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे पति उस कंपनी में काम करते थे। उन्हें इस पूरे मामले के बारे में बहुत कुछ पता था। उन्होंने कुछ गलत काम करने से मना किया था। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। उन्होंने सारे कागजों की कॉपी बनाकर सुरक्षित रख ली थी। सुरजीत ने पूछा, आपके पति कहाँ हैं? महिला की आंखें भर आई। उसने कहा, कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया। जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कभी सही इंसान मिले तो ये सच उसके सामने रखना। उन्होंने आपका नाम भी लिखा था। सुरजीत की आंखें नम हो गई। उसने कहा, उन्होंने मेरा नाम क्यों लिखा? महिला ने कहा, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सुना था। उन्होंने कहा था कि गांव में एक दूधवाला है जो नापतोल में कभी धोखा नहीं करता और गरीब होने के बावजूद किसी की चीज अपने पास नहीं रखता। उन्हें भरोसा था कि अगर सच आपके हाथ में जाएगा तो आप उसे दबाएंगे नहीं। सुरजीत ने फाइल बंद कर दी। उसने कहा, माताजी, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। महिला ने कहा, आपको बड़ा आदमी बनने की जरूरत भी नहीं है। ईमानदार इंसान होना ही काफी है। सुरजीत कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर इन कागजों में सच्चाई है तो इन्हें सही जगह पहुंचना चाहिए। महिला ने कहा, मैं यही चाहती हूं। सुरजीत ने फाइल अपने पास रखी और सीधे शहर के व्यापारी के कार्यालय पहुंचा। उसने सारी बात व्यापारी को बताई और फाइल उसके सामने रख दी। व्यापारी ने कागज पढ़े तो उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने तुरंत अपने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए और कई घंटे तक जांच करता रहा। जांच के दौरान कई बातें सामने आईं। जिन लोगों पर पहले केवल शक था, उनके खिलाफ अब ठोस प्रमाण मिलने लगे। कंपनी में वर्षों से छोटे छोटे स्तर पर जो गड़बड़ियां हो रही थी, उनका रिकॉर्ड इन कागजों में था। व्यापारी ने सुरजीत की ओर देखकर कहा, अगर यह फाइल मेरे पास कुछ दिन पहले आ जाती तो मैं बहुत बड़ा नुकसान बचा सकता था। सुरजीत ने कहा, साहब, इसे मेरा काम मत समझिए। मुझे लगा कि अगर यह सच मेरे हाथ में आया है तो इसे छिपाना गलत होगा। व्यापारी ने कहा, तुमने फिर वही किया जो हमेशा करते हो। सुरजीत मुस्कुराया। व्यापारी ने महिला को भी कार्यालय में बुलाया। उसने उसके पति के पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे और कहा कि कंपनी उनके परिवार के साथ न्याय करेगी। जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन सुरजीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि गलत लोगों को सजा मिलेगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि एक इंसान ने मरने से पहले जिस सच को सुरक्षित रखा था, वो आखिर सही जगह पहुंच गया था। महिला ने सुरजीत के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे पति की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। सुरजीत ने तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया। जो सच था उसे सिर्फ आगे पहुंचा दिया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद गांव में यह बात फैल गई कि सुरजीत ने न केवल खोई हुई रकम लौटाई थी, बल्कि कंपनी की एक बड़ी गड़बड़ी का सच भी सामने लाने में मदद की थी। गांव के कई लोग उसके घर पहुंचे। किसी ने उसे मिठाई दी, किसी ने शॉल दी और किसी ने बस उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। लेकिन सुरजीत ने किसी भी चीज को अपने लिए बड़ी उपलब्धि नहीं माना। उसने कहा, अगर मालिक ने मुझे उस दिन गलत रास्ते पर जाने से बचाया
तो ये उनकी मेहर थी। मैं केवल अपना फर्ज निभा रहा था। रघुवीर भी वहां आया। उसने कहा, भाई, जब मैंने पहली बार तुमसे अपनी थैली वापस ली थी तब मुझे लगा था कि तुमने मेरी मदद की। आज समझ आया कि तुम्हारी ईमानदारी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। तुम जहां जाते हो वहां लोगों का भरोसा साथ ले जाते हो। सुरजीत ने कहा, भरोसा कमाने में साल लगते हैं और खोने में एक पल, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। उस दिन रघुवीर ने अपने साथ कुछ सामान लाया था। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं, अमन के लिए है। सुरजीत ने पूछा, क्या है? रघुवीर ने एक अच्छी स्कूल बैग और कुछ किताबें निकालकर कहा, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए। सुरजीत ने लेने से मना किया। उसने कहा, रघुवीर जी, इसकी जरूरत नहीं है। रघुवीर ने कहा, जब मेरी बेटी के इलाज के पैसे खो गए थे तब तुमने ये नहीं पूछा था कि मैं तुम्हें बाद में क्या दूंगा। आज मैं भी ये नहीं पूछ रहा कि तुम इसे क्यों लोगे। इसे एक पिता की तरफ से दूसरे पिता के लिए समझो। सुरजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार वो सामान स्वीकार कर लिया। अमन ने जब बैग देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, बापू, ये बहुत सुंदर है। सुरजीत ने कहा, रघुवीर अंकल ने दिया है। अमन ने तुरंत कहा, मैं उन्हें धन्यवाद बोलूंगा। सुरजीत ने कहा, जरूर बोलना, लेकिन साथ में यह भी कहना कि जब तू बड़ा हो जाए तो किसी और के बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। अमन ने सिर हिलाया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुरजीत का काम पहले से बेहतर चलने लगा। उसकी पत्नी मंजीत की तबीयत भी नियमित इलाज से संभल गई। घर की छत ठीक हो गई। अमन की पढ़ाई अच्छी चलने लगी। सुरजीत ने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और साथ ही गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए छोटी छोटी मदद करता रहा। उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उसे किसने कितना पैसा दिया या उसने किसकी मदद की। वो कहता था, सेवा का हिसाब मालिक के पास रहता है, इंसान के पास नहीं। एक शाम सुरजीत अपने घर के बाहर बैठा था। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। अमन पढ़ाई कर रहा था और मंजीत आंगन में कपड़े समेट रही थी। सुरजीत ने बाबा जी की तस्वीर अपने हाथ में ली और बहुत देर तक उसे देखता रहा। मंजीत ने पूछा, क्या सोच रहे हो? सुरजीत ने कहा, सोच रहा हूं कि कुछ साल पहले मुझे लगता था कि गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। आज समझ आया कि असली परेशानी गरीबी नहीं थी। असली परेशानी यह थी कि कहीं गरीबी के कारण मेरा मन छोटा न हो जाए। नजीत उसके पास बैठ गई। सुरजीत ने कहा, जिस दिन मुझे वो थैली मिली थी उस दिन मेरे घर में दवा के पैसे नहीं थे, बेटे की फीस बाकी थी और राशन कम था। फिर भी मैंने उसे वापस किया। अगर उस दिन मैं पैसे रख लेता तो शायद कुछ दिनों की परेशानी दूर हो जाती, लेकिन आज मैं अपने बेटे को ईमानदारी की बात नहीं सिखा पाता। मंजीत ने कहा, और आज आपका बेटा वही बात सीख रहा है। सुरजीत ने अमन की ओर देखा। अमन किताब से सिर उठाकर मुस्कुराया। सुरजीत ने कहा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस रात उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे कभी धन का घमंड मत देना और गरीबी का दुख भी इतना मत देना कि मैं सही और गलत का फर्क भूल जाऊं। अगर मेरी जिंदगी में कभी फिर ऐसी परीक्षा आए तो मुझे वही ताकत देना जो उस दिन दी थी। मुझे किसी की अमानत में खयानत करने से बचाना और अगर किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो मेरे हाथ खाली न हो। मंजीत और अमन भी उसके पास बैठ गए। तीनों ने कुछ देर शांत होकर मालिक का नाम लिया। संगत जी, सुरजीत की कहानी में सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे रास्ते में बड़ी रकम मिली और उसने वापस कर दी। असली बात यह थी कि उस समय उसे उस रकम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके घर में बीमारी थी, बेटे की फीस थी, राशन की कमी थी और खुद उसकी कमाई सीमित थी। फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि किसी दूसरे की मजबूरी उसके लिए मौका बन सकती है। उसने अपनी मजबूरी को स्वीकार किया, लेकिन दूसरे की अमानत पर अधिकार नहीं जताया। यही ईमानदारी की असली परीक्षा होती है।
जब हमारे पास सब कुछ हो और हम गलत चीज को ठुकरा दें, तब भी ये अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे पास कुछ ना हो और फिर भी किसी दूसरे का हक अपने हाथ में न ले, तब मन की सच्चाई सामने आती है। रजीत ने अपनी जिंदगी से एक और बात सीखी। मालिक की मेहर हमेशा किसी बड़े चमत्कार की तरह सामने नहीं आती। कभी वो एक ऐसा विचार बनकर आती है जो हमें गलत काम करने से रोक देता है। कभी कोई अनजान इंसान रास्ते में मिल जाता है, कभी किसी की मदद करने का मौका मिलता है, कभी हमारी ईमानदारी किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में आ जाती है जो आगे चलकर हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देता है। और कभी कभी मालिक हमें ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां हमें खुद तय करना होता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। सुरजीत ने अपने जीवन में यही देखा था। जिस दिन उसे थैली मिली, उस दिन उसने किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। उसने केवल अपना फर्ज निभाया था। लेकिन उसी छोटे से फैसले ने रघुवीर के परिवार को बचाया, उसके अपने घर में भरोसा बढ़ाया, शहर के व्यापारी को उसकी ईमानदारी दिखाई और अंत में उसके जीवन में ऐसे रास्ते खोले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद यही सच्ची साखी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान को हमेशा ये सोचकर अच्छा काम नहीं करना चाहिए कि बदले में उसे कुछ मिलेगा। उसे इसलिए अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर की आवाज कहती है कि यही सही है। फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और किसके हाथ से मिलेगा, ये मालिक पर छोड़ देना चाहिए। सुरजीत आज भी जब दूध लेकर गांव की गलियों में निकलता था तो हर घर में दूध पहुंचाते समय नाप को ध्यान से देखता था। कोई गरीब ग्राहक पैसे कम देता तो वो उसे अपमानित नहीं करता। कोई बुजुर्ग देर से दरवाजा खोलता तो वो इंतजार करता। कोई बच्चा दूध लेने आता तो उससे प्यार से बात करता। उसके लिए ये सब कोई बड़ा धार्मिक काम नहीं था। वो कहता था, जिस काम की जिम्मेदारी मिली है उसे सही तरीके से करना ही मेरी सेवा है। एक दिन अमन ने अपने पिता से पूछा, बापू, आपको कभी डर नहीं लगता कि लोग आपकी ईमानदारी का फायदा उठा लेंगे? सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, डर तो लगता है बेटा, लेकिन अगर इस डर की वजह से हम अच्छा करना छोड़ दें तो फिर दुनिया में भरोसा कैसे बचेगा? अमन ने पूछा, और अगर कोई आपको धोखा दे दे? सुरजीत ने कहा, तो उससे सीख लेना, लेकिन अपनी अच्छाई मत छोड़ना। किसी दूसरे की गलती के कारण अपना चरित्र बदल देना समझदारी नहीं है। अमन ने ये बात अपनी कॉपी में लिख ली। सुरजीत ने देखा और मुस्कुराया। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, इस साखी को याद रखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, लेकिन ईमानदारी दिल में हो तो वो इंसान कभी छोटा नहीं होता। जिस आदमी के पास कम होते हुए भी किसी दूसरे का हक बचाने की ताकत है, उसके पास वास्तव में बहुत बड़ी दौलत है। सुरजीत ने कोई बड़ा दावा नहीं किया। उसने सिर्फ अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों में सच्चाई को जगह दी। उसी सच्चाई ने धीरे धीरे उसके घर को संभाला, उसके बेटे को संस्कार दिए और गांव के लोगों के बीच उसका भरोसा बना दिया। मालिक की मेहर का अर्थ केवल ये नहीं कि हमारे जीवन से हर परेशानी समाप्त हो जाए। कई बार मेहर ये होती है कि परेशानी के बीच भी हमारा विवेक जागता रहे, हमारे हाथ किसी गलत चीज को लेने से रुक जाए, हमारी जुबान झूठ बोलने से बच जाए, और जब हमारे सामने किसी दूसरे की मजबूरी आए तो हम उसे अपने फायदे का अवसर न समझें। सुरजीत ने यही किया था। उसने अपने जीवन में सीखा था कि ईमानदारी का रास्ता कभी कभी लंबा जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला आदमी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने कदमों पर शर्म नहीं आती। और संगत जी, यही उस गरीब दूध वाले की सबसे बड़ी कमाई थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी की आंखों में सम्मान था, अपने बेटे के मन में विश्वास था, गांव के लोगों का भरोसा था, और मालिक के सामने सिर झुकाने के बाद अपने मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आखिरी बार कहा, मालिक, मुझे अमीर मत बनाना अगर अमीरी के साथ मेरा मन गरीब हो जाए। मुझे इतना ही देना कि जरूरत के समय सही फैसला कर सकूं,
मेहनत से अपना घर चला सकूं और किसी के हक पर अपना अधिकार न समझूं। फिर उसने अपनी साइकिल उठाई और सुबह की तरह गांव की उसी गली में निकल पड़ा। उसकी जिंदगी बाहर से वही थी, वही दूध के कंस्तर, ही साइकिल, वही छोटा सा घर, वही साधारण कपड़े। लेकिन उसके भीतर एक बात हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब उसे पता था कि जिस दिन इंसान अपने मालिक पर विश्वास रखते हुए ईमानदारी का हाथ नहीं छोड़ता, उसी दिन से उसकी असली दौलत जमा होना शुरू हो जाती है। राधा स्वामी जी